तो जी मैं आपके लिए लेके आए हैं थांडाई। थांडाई को आप सभी लोग जानते हैं, जो भी बच्चे साइकोलॉजी पढ़ते होंगे, टेट सीटेट सुपर टेट या शिक्षक भर्ती की जो भी तैयारी कर रहे हो, चाहे कहीं भी स्तर की हो। तो थांडाई ने क्या किया था, थांडाई ने संबंधवाद का सिद्धांत दिया था, इन्होंने एसआर सिद्धांत दिया था, इन्होंने एसआर सिद्धांत दिया था, जिसे कब दिया था, 1913 में दिया था। ठीक है। थांडाई का जो जीवन काल है हमारा, वो 1874 से 1949 के बीच में रहा था। ठीक है। थांडाई ने क्या किया था, पीएचडी शोध के दौरान एक एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक क्या है, पुस्तक उनका एक वो शोध था, उस पर उन्होंने काम किया था। तो उन्होंने क्या बताया था, जो उद्दीपक होता है, उद्दीपक क्या होता है, कोई भी उद्दीपक है, उद्दीपक अनुक्रिया कब करेगा, कोई भी उद्दीपक अगर है वो अनुक्रिया कब करेगा। जैसे अगर आपके सामने कोई चीज है, यानी उद्दीपक का मतलब होता है, जैसे आपके सामने कोई चीज रखी है तो आप उसके प्रति अनुक्रिया करोगे ना। यानी आपके सामने रसगुल्ला रखा है तो आपकी अनुक्रिया क्या होगी, आपके मुंह में पानी आएगा, आप उसे खाना चाहोगे। ठीक है, ये उसकी अनुक्रिया होगी। उद्दीपक आपका रसगुल्ला हो गया, या अनुक्रिया आपका मुंह में पानी आना हो गया। इतनी बात होगी। उसके बाद थांडाइक ने क्या बताया था, आप सभी को पता है, थांडाइक ने प्रमुख नियम बताए थे। जो कौन थे, 3 प्रमुख नियम बताए थे, हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे। लेकिन थांडाइक ने जो बिल्ली वाला कॉन्सेप्ट बताया था, थांडाइक ने क्या किया था, पशुओं पे बहुत प्रयोग किया। उन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया, ठीक है, और भी पशुओं पे प्रयोग किया, जैसे चूहे पे प्रयोग किया। ठीक है। तो बिल्ली का जो प्रयोग था उनका, वो बता रहा है कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में क्या संबंध है और कैसे संबंध चलता है। उन्होंने क्या किया, एक बिल्ली को, पहले हम उनकी बिल्ली वाली कहानी सुनाते हैं, तो सभी ने सुनी होगी। तो क्या किया उन्होंने, एक बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया। बिल्ली को इस तरह से, एक उन्होंने, मान लीजिए कोई बिल्ली है, ठीक, उसे पिंजरे में बंद कर दिया। ठीक है, इस तरह से पिंजरे में उन्होंने उसको बंद कर दिया, और उसमें एक लीवर लगा दिया, जिससे अंदर वो दरवाजा खुल जाए जब बिल्ली कोई हलचल करे। और उसके सामने एक मांस का टुकड़ा रख दिया। क्या रख दिया, मांस का टुकड़ा रख दिया। ठीक। अब उन्होंने क्या कहा, इस बिल्ली को बंद करके वो चले गए। ठीक। उन्होंने क्या देखा कि बिल्ली मांस के टुकड़ों को देखती है, तो उसमें क्या होता है, जो उद्दीपक है उसे देखा, तब उसके अंदर अनुक्रिया होगी। अब अनुक्रिया में क्या किया, वो खाने के लिए बिल्ली पिंजड़े में इधर उधर उछल कूद करने लगी। जब वो पिंजड़े में इधर उधर उछल कूद करने लगी, तो क्या हुआ, उसका पैर लीवर पे दब गिर गया। जब उसका पैर लीवर को दबाता है तो गेट खुल जाता है, और बिल्ली क्या करती है, वो मांस का टुकड़ा या जो भी चीज, मांस का टुकड़ा खा लेती है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने फिर से वही प्रयोग दोहराया। तो उन्होंने अब की बार क्या किया, फिर से वही काम किया कि मांस का टुकड़ा रख दिया और बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया। इस बार क्या हुआ, इस बार बिल्ली ने थोड़ा जल्दी लीवर का टुकड़ा, लीवर को दबाया और मांस का टुकड़ा उठा के खा लिया। इसी तरह धीरे धीरे करके बिल्ली एक स्टेज पे ऐसे आ गई कि जैसे ही उन्होंने मांस का टुकड़ा रखा, उसको बंद किया, उसने डायरेक्ट लीवर को ही दबाया। क्योंकि बिल्ली को धीरे धीरे क्या हुआ, अभ्यास से या अनुक्रिया से पता चल गया कि यहां से दबाने पे गेट खुल जाता है, तो उसने मांस का टुकड़ा उठा के खा लिया। ठीक है। तो इसका क्या निष्कर्ष निकला है वो हम बता रहे हैं आपको। तो ठीक है, तो अब हम बताते हैं कि बिल्ली क्या थी, बिल्ली भाई भूखी थी। बिल्ली क्या थी, बिल्ली भूखी थी। ठीक। अब किसी काम को करने के लिए किसका जरूरी है, प्रेरणा का जरूरी है, उसमें प्रेरणा जगनी चाहिए, यानी भूख। भूख उसे क्या करती है, भूख जो है बिल्ली के लिए प्रेरणा का काम करती है। अगर आपको मान लीजिए को भूख नहीं लगी है, आपसे कहे कोई रसगुल्ला खा लो या कुछ भी खा लो, आप नहीं खाओगे, तो जो बिल्ली की भूख है वो क्या करती है, ये प्रेरणा देती है, किसकी, कि आप काम करो या आप कोशिश करो तो आपको मांस का टुकड़ा मिल जाएगा। यानी उद्दीपक क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, अनुक्रिया करता है, तो क्या होता है, ये प्रेरणा बिल्ली है। ठीक। बिल्ली की भूख क्या है, प्रेरणा है। किसी भी काम को करने के लिए प्रेरणा का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। थांडाइक के कहने का मतलब है, अगर कोई प्रेरणा नहीं है तो आप कुछ भी काम करते रहिए।
मान लीजिए अगर आप में प्रेरणा नहीं है, मतलब प्रेरणा किसी काम को नहीं, पढ़ाई करनी है किसी को, ठीक है, नौकरी करनी है, वैकेंसी आ गई है, बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, किताबें भी रखी हुई हैं, ठीक है, लेकिन बच्चा पढ़ नहीं रहा है। सब लोग उससे कह रहे हैं पढ़ो भाई पढ़ो भाई पढ़ो पढ़ो, लेकिन नहीं, क्योंकि उसे प्रेरणा नहीं जग रही है। जब तक उसके अंदर प्रेरणा नहीं होगी वो नहीं पढ़ेगा, ठीक है। एक तो उदाहरण ये हो गया। अब हम बात करते हैं थॉर्नडाइक के जो प्रमुख मुख्य नियम थे। थॉर्नडाइक के मुख्य 3 नियम थे। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम, मुख्य नियम, जिसमें पहला आता है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, ठीक है। तत्परता का नियम क्या कहता है? अगर आप किसी काम के लिए करने के लिए तत्पर नहीं हो तो आप वो काम नहीं कर सकते हो। ऐसे अगर आप किसी घोड़े को तालाब के पास तो ले जा सकते हो, लेकिन उसे पानी नहीं पिला सकते, क्योंकि वो पानी के लिए तत्पर नहीं है, या वो पानी पीने के लिए तैयार नहीं है। या कोई भी अन्य बालक ले लो, कोई छोटा बालक है, आप कहो उससे कि नहीं आप क्रिकेट खेलोगे, लेकिन उसका क्रिकेट खेलने में मन बिल्कुल नहीं है, उसकी अंतरात्मा कह रही मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मतलब वो क्रिकेट खेलने के लिए तत्पर नहीं है, तब वो क्रिकेट नहीं खेल सकता। आप जब तक कोई भी इंसान तत्पर नहीं होगा अपने काम के लिए, तब तक उस पर आप दबाव नहीं डाल सकते। ये तो हो गया थॉर्नडाइक के पहला नियम, तत्परता का नियम, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब दूसरा नियम हम बता रहे हैं, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभ्यास का नियम, जिसे बोलते हैं अभ्यास का नियम, ठीक है। अभ्यास का नियम क्या होता है? सीधा सा दिख रहा है, अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम में आपको पता है अभ्यास मतलब क्या होता है? रिवाइज करना, बार बार किसी काम को करना, ठीक है। कहा भी गया है, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। यानी कि कोई भी काम करने से, बार बार करने से वो हमें आ जाता है। जैसे आपको शुरुआत में साइकिल चलाना नहीं आता था, ठीक है, तब आप क्या करते थे? साइकिल धीरे से पकड़ते थे, धीरे धीरे चलाते थे, डरते थे, ठीक। फिर आप धीरे धीरे साइकिल की, क्या बोलते हैं वो, कैंची गांव में बोली जाती है, बीच में से डाल के, तो उसमें चलाने लगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अब हम साइकिल कैसे भी नचा लेते हैं। आई अब बाइक की बात, तो बाइक भी चलाने में, पहले हम बाइक चलाने के लिए पहले गियर की तरफ देखते थे या क्लच की तरफ देखते थे, अब हम बातें भी करते जाते हैं और बाइक भी चलाते रहते हैं। या कोई ड्राइवर, ट्रक का ड्राइवर होता है, वो गियर भी चेंज कर लेता है, स्टीयरिंग भी संभाल लेता है, ठीक है, क्लच और स्पीड पे भी ध्यान रखता है। क्यों? क्योंकि उसको बस चलाते हुए या आपको बाइक चलाते हुए धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अभ्यास का नियम। तीसरे नियम की बात करें तो तीसरे नियम में थॉर्नडाइक कहते हैं प्रभाव व परिणाम का नियम, यानी प्रभाव व परिणाम का नियम। इस नियम से देखो, प्रभाव, किसी भी काम को करने के लिए आपको परिणाम का होना आवश्यक है। अगर आप कोई काम करते हो, ठीक है, तो उसका प्रभाव, इसमें क्या होता है, ये 2 तरह का होता है, ये दुख का, सुख का, ठीक है। मान लीजिए आपके परीक्षा का रिजल्ट आ गया, ठीक, आपका प्रभाव, परिणाम आया फेल, आपको क्या हुआ, दुख। फिर मान लीजिए परिणाम आया पास, आपको क्या हुआ, सुख हुआ, यानी प्रसन्नता का नियम। इस तरह से मान लीजिए कोई बालक है, आप उसे क्लास में बिठाए हो, उसे सिर्फ 1 घंटे में ही बोरियत होने लगी, तो मतलब क्या हुआ, आपका प्रभाव वहां पे काम नहीं कर रहा है, और परिणाम ये हुआ कि वो 1 घंटे में बोर हो गया, यानी थक गया, ठीक है, परिणाम हुआ थक गया। तो इसके लिए प्रभाव और परिणाम का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम, ये मुख्य नियम है थॉर्नडाइक के ये मुख्य नियम है। इन नियमों के बाद में आते हैं इनके गौड़ नियम, ठीक है। थॉर्नडाइक के ये मुख्य नियम, इसके बाद आते हैं थॉर्नडाइक के गौड़ नियम, ठीक है। और जो एसआर सिद्धांत है हमारा, एसआर सिद्धांत, जिसे निसार थ्योरी बोलते हैं,
ठीक है, इसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने 1913 में किया था। ठीक है, इसका मतलब होता है एस आर का मतलब स्टिमुल और आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स। जब तक आप इसे बोलते हैं उद्दीपक और इसको बोलते हैं अनुक्रिया। ठीक, जब तक आप उद्दीपक, कोई आपके सामने उद्दीपक नहीं होगा तो आपके प्रति अनुक्रिया नहीं होगी। ठीक है, सांप को देख के आपके प्रति क्या अनुक्रिया होगी? एकदम भय, डर जाओगे। शेर को देख के डर जाओगे। किसी अच्छी चीज को देख के प्रसन्न हो जाओगे। एक बढ़िया से बगीचे में चले जाओ फूलों वाले, आपके प्रति क्या अनुक्रिया होगी? आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। तो दोस्तों, थॉर्नडाइक के मुख्य नियम के बाद हम गौर नियम लेके आएंगे आपके लिए, इसलिए आप मेरी क्लास रेगुलर लेते रहिए। और चैनल को, अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करते रहिए, और अगर आप चैनल देख रहे हैं पहले से सब्सक्राइब है तो इस क्लास को जरूर देखते रहिए।